नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्व निरीक्षक 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मिलावटखोरों को होगी उम्र कैद, लगेगा 50,000 तक जुर्माना। नवंबर महीने से बढ़ेगा गेहूं का कोटा, 5,276 टन किया। गहलोत ने दी चिकित्सा महाविद्यालयों में 619 नवीन पदों के सृजन एवं सड़क के लिए 10 करोड़ की मंजूरी। और राजस्थान की 27 नवगठित नगरपालिकाओं में वेतन भत्तों के लिए अनुदान स्वीकृत। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बानसूर तहसील के राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार को गत दिवस 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि उसकी पैतृक भूमि के संबंध में बहनों के हक त्याग की प्रक्रिया करने और रहन के संबंध में नो ड्यूज जारी करने के एवज में अशोक कुमार राजस्व निरीक्षक गिरदावर वृत्त बाबरिया तहसील बानसूर जिला अलवर द्वारा 11,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। राजस्थान सरकार दीपावली के सीजन को देखते हुए मिलावट और नकली खाने पीने की चीजों के खिलाफ बड़ा धरपकड़ अभियान चलाने जा रही है। मिलावटखोरों को कड़ी सजा दिलाने और उनके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए राजस्थान सरकार ने गृह विभाग के तहत आईपीसी की धाराओं में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को जरूरी प्रस्ताव भेज रखा है। जो लागू हुआ तो सख्ती से मिलावटखोरों से सरकार निपट सकेगी। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं का आवंटन नवंबर महीने में बढ़ा दिया है। अक्टूबर महीने में 4,007 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन हुआ था। नवंबर महीने में मिलने वाला गेहूं का कोटा बढ़ाकर 5,276 टन किया गया है। इससे केंद्र सरकार से मिलने वाले गेहूं से लोग वंचित नहीं होंगे। कोरोना काल को देखते हुए 2 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं निःशुल्क देने की शुरुआत की गई थी। ऐसे में झालावाड़ जिले में 10 लाख उपभोक्ता ये गेहूं ले रहे थे, लेकिन अक्टूबर महीने में सिर्फ 8 लाख लोगों के लिए ही गेहूं का आवंटन हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के द्वितीय चरण के तहत राज्य के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों अस्पतालों में स्वीकृत 390 आईसीयू बेड्स के संचालन के लिए नर्सिंग स्टाफ एवं वार्ड अटेंडेंट के 619 नवीन पदों की सृजन एवं झुंझुनू, सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए संपर्क सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए 10 करोड़ 7 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 नवगठित नगरपालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के भुगतान के लिए अनुदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नवगठित नगरपालिकाओं गोविंदगढ़ अलवर, कोट कासिम अलवर, बरडोद अलवर, बोरावर नागौर, ऋषभदेव उदयपुर, धरियावाद प्रतापगढ़, जायल नागौर, सिवाना बाड़मेर, निमराना अलवर, टपुकड़ा अलवर, खाजूवाला बीकानेर, मंडावर महवा दौसा, बासनी नागौर, मारवाड़ जंक्शन पाली, टिब्बी हनुमानगढ़, दातारामगढ़ सीकर, बौली सवाई माधोपुर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, रानीवाड़ा जालौर, बालेसर सत्ता जोधपुर, गुड़ा उदयपुर वाटी, बड़ौदा में अलवर, अजीतगढ़ सीकर, नारायणा जयपुर, सिमारी खैरवाड़ा उदयपुर, मनोहरपुर जयपुर, बहादुरपुर किशनगढ़ बास अलवर में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के लिए 42 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 2 मेंबर्स ने सर्कुलेशन से जजों की चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। कॉलेजियम के सदस्यों ने इसे लेकर बयान जारी किया है। सदस्यों का कहना है कि सर्कुलेशन मेथड से जजों की नियुक्ति ठीक नहीं है। इस कारण 30 सितंबर को ही बैठक को खारिज करने का फैसला किया गया है। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। सीजीआई इसमें प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं। इसके सदस्यों में सीजीआई यूयू ललित, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस के.एम. जोसेफ शामिल हैं। कॉलेजियम ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनके नाम की सिफारिश केंद्र से करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली से पहले दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने सोमवार को राजधानी में 31 दिसंबर 2022 तक पानी का पूरा बिल माफ कर दिया है। इसके साथ ही सीएम ने पुराने बिल न भरने पर लगे फाइन को भी माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत दिवस जनहित में कई अहम फैसले किए हैं, जिनमें पहला निर्णय इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज से जुड़ा हुआ है। राज्य के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों अस्पतालों में स्वीकृत 390 आईसीयू बेड्स के संचालन के लिए नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट के 619 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
जयपुर की स्नेहा चौहान कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई देंगी, जो पिछले 10 सालों से अमेरिका की कंपनी के लिए कंटेंट राइटिंग का काम कर रही हैं। अब अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर कौन बनेगा करोड़पति में दिखेंगी। सोडाला की स्नेहा बताती हैं कि केबीसी के लिए पहले टीवी पर आने वाले प्रश्नों के सही जवाब देकर रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद उनके पास कौन बनेगा करोड़पति से फ़ोन कॉल आया, ऑडिशन लिए गए। इसमें सफलता पाने के बाद उनको ग्राउंड लेवल पर लाइव ऑडिशन के लिए पंजाब के अमृतसर बुलाया गया। 2 मुश्किल राउंड क्लियर किए, इसके बाद मुंबई के लिए सिलेक्शन हुआ। स्नेहा के 2 बच्चे हैं। विश्वविद्यालय और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में ध्यान, योग, रिलैक्सेशन पर आधारित कोर्स शुरू किया जाएगा। सुखाड़े विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने बताया कि इस विषय की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसका प्लान एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में रखा जाएगा। जैसलमेर में हवाई सेवाओं का इंतजार कर रहे सैलानियों और स्थानीय लोगों को स्पाइस जेट ने खुशखबरी दी है। जैसलमेर दिल्ली के लिए अब स्पाइस जेट ने एक जगह की 2 फ्लाइट चलाने का निर्णय किया है। इस निर्णय से सब लोगों में खुशी है। दरअसल जैसलमेर से विंटर शेड्यूल के तहत 30 अक्टूबर से हवाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं। इससे स्पाइस जेट ने 4 शहरों के लिए 4 सीधी हवाई सेवाओं का ऐलान किया था। अब स्पाइस जेट ने सैलानियों की जैसलमेर आने की रुचि को देखते हुए दिल्ली जैसलमेर एक और फ्लाइट चलाने का निर्णय लेकर सबको खुश कर दिया है। अब जैसलमेर दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट का संचालन होगा और वो भी 180 सीटर बोइंग विमान होंगे। राजसमंद में तत्पदम उपवन के अंतर्गत निर्मित विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा के साथ भगवान शिव के द्वारपाल नंदी भी अपने आप में यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनकर सामने आए हैं। मान्यता है कि जहाँ शिव होंगे वहाँ नंदी भी होंगे। भगवान शिव के यहाँ पहले नंदी की प्रतिमा लगी होती है, फिर भोले का दीदार होता है। भक्तों को पहले नंदी के दर्शन होते हैं, फिर भगवान शिव के। इसी मान्यता को ध्यान में रखकर श्री जी की नगरी नाथद्वारा के गणेश टेकरी पर बनाई गई नंदी की प्रतिमा भी शिव प्रतिमा की तरह ही विश्व भर में आकर्षण का केंद्र होगी। यहाँ बनाई गई नंदी प्रतिमा की ऊंचाई 25 फीट और चौड़ाई 37 फीट की है। ये 369 फीट की विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के सामने खड़े रूप में मस्ती की मुद्रा में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।